उज्जवल भविष्य। प्यारे बच्चों, मैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोच के तो आई थी मैं चाय पे जा रही हूँ, लेकिन मैं भाई सुरेश बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे गांव से एक जनसभा करके मुझे मिलवाने का जो काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम आज आपके बीच में है, और मैं तो यही कहूँगी कि पूरी टीम नहीं, आप सब लोग हमारे पारिवारिक सदस्य हो। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जब भी राजनीति में कदम रखा, हरियाणा प्रदेश का एक एक जन उनका अपना पारिवारिक सदस्य बनता चला गया। जो अपनत्व आप सबने दिया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमें एक राह, एक सीख सिखाई है कि कुछ भी हो, अपने इलाके के भले के लिए हमेशा डट के खड़े रहो, संघर्ष करते रहो। और उन्होंने संघर्ष पथ पे जब चलना शुरू किया तो तमाम हरियाणा प्रदेश के एक एक जन ने उनका इतना साथ दिया कि न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का उन्होंने काम किया। वो सब आप सबके सहयोग और प्यार की बदौलत था। दूसरी बात, आज आपके बीच में यहाँ आने की वजह, जुलाना को जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि हमेशा एक बैक स्टेप पे रखा गया। मैं आज आपके बीच में ये बात, इस बात का वायदा है कि अभय सिंह जी चौटाला को जिस दिन आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपकी हर एक समस्या का, आपके एक एक बात को सुना जाएगा और हर एक समस्या का निदान किया जाएगा। आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं, वो जब भी आपने चश्मे को मजबूत बनाया है, जब भी आपने इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाया है, आपके बीच में हमेशा जन कल्याण की नीति लेके आए हैं। आपने जब सत्ता में बैठाया तो जन कल्याण की नीति बनाई। जब आप लोगों ने सत्ता से बाहर किया तो आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों के लिए संघर्ष, सड़कों से लेकर संसद तक का करने का काम आज अभय सिंह जी चौटाला कर रहे हैं। आज विधानसभा में 90 विधायक बैठते हैं, लेकिन जब आप विधानसभा का सत्र देखोगे उठा के, तो एक ही एमएलए ऐसा है जो आपकी लड़ाई को लड़ते हुए, आपकी बात को उठाते हुए आपको नजर आएंगे, वो केवल अभय सिंह जी चौटाला है। आज उनके साथ तमाम जो लीडर हैं, वो क्या कहते हैं कि अभय सिंह खड़ा हो गया, अगर वो किसी की पोल खोले तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि आप सदन से बाहर चले जाओ। मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भले ही चाहे सदन से उनको बाहर करे, लेकिन आप सब लोग उनको इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दो कि पूरा आप सदन उनके हवाले करने का काम करो, ताकि वो आपकी बिना कहे, जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी आपकी बिना कहे हर बात को समझ के पूरा करते थे, वो करने में सक्षम बन सके। आज जब भी कोई भी, अगर किसान आंदोलन है, कोरोना की महामारी है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, सरपंचों की यदि कोई आवाज है, हर एक मुद्दे को लेके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला डट के खड़े हो जाते हैं सरकार के सामने। भले ही वो एक विधायक है, एक विधायक ने इतनी हिम्मत दिखाई कि पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा देके किसान आंदोलन में एक जान फूंकने का काम करा। एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का 89 के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलके उन्हें इतने विधायक दो, ताकि न केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा के हक के लिए सेंटर तक के साथ लोहा लेने का वो काम कर सके। आज यदि हमारा एमपी अगर बैठे होते ना वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो ये किसान के ऊपर जो काले कानून है ये थोपने का काम कभी नहीं कर सकता था कोई। इसलिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है और आपसे अनुरोध है, आप लोगों के बलबूते पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तक बात है कि पार्टी, अब देखो चाहे कोई भी है जो अपना वोट देगा वो इस बात को सोच समझ के देगा कि मेरे इस वोट की कीमत क्या है। एक आपके वोट से आपके गांव का कितना भला हो सकता है, आपके बच्चों का कितना भला हो सकता है, आपकी बेटियां कितनी सुरक्षित हो सकती हैं, आपके बुजुर्गों को कितना सम्मान मिल सकता है।
इस बात को सोच के हर आदमी वोट देता है। तो मैं आप सब लोगों के बीच में ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप सब लोग केवल चश्मे के सामने का बटन दबा देना। उसके बाद जो आज हमारे बुजुर्गों के सम्मान के ऊपर तलवार लटका रखी है, 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन काट दी है हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, केवल एक फैमिली आईडी को दिखा के। तो आप सब लोग साथ देना। जो बुजुर्गों की पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बांधने का काम किया था, उसको बढ़ा के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला 7500 रुपये करके देंगे आपको, ताकि बुजुर्गों का मान सम्मान और बढ़ सके। जो आज युवा बच्चे हैं, क्योंकि पूरा जब पैदल यात्रा के दौरान हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जाने का हमने काम किया, तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि जो युवा बच्चा है बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी ना मिलने के कारण वो हरियाणा प्रदेश को छोड़ के बाहर देश पलायन कर रहे हैं। किसी के पास 2 किले ज़मीन है तो माँ बाप के ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है कि आप ये बेचो और मुझे विदेश भेजो ताकि मैं कुछ कमाई कर सकूं, वहाँ मुझे कोई कमाई का साधन मिल सके। हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के नाम के ऊपर ठगाठोरी है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक मैं देख रही थी, एक उन्होंने क्या कहा कि कुछ एक जीव ऐसे हैं जो नौकरियों के ऊपर स्टे लेके आ जाते हैं, और जो कानून पे बैठे लोग हैं वो भी बेवकूफ़ हैं, वो भी बिना देखे स्टे दे देते हैं। यानी कि एक मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने लोगों के साथ कितना विश्वासघात किया। उन बच्चों के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात हमेशा अपने मन से कही है कि आप एक बार अपना राज बनाओ, हर घर से एक बच्चे को नौकरी देने का काम करेंगे, और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो अपना मान सम्मान से जीवन जिए। वही जैसे चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़ों का डठोरा पक्का करके दिया, हर एक जगह मैं जाती हूँ तो मेरी माताएं बहनें गीत गाती है, चौधरी देवीलाल ने बांध दी पेंशन बुढ़िया रवे डठोरे में। तो वो जो डठोरा बुजुर्गों का है, उसी तरह के ऊपर मेरी जो बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, जो चूल्हा चौका चलाती है, हर एक महिला को हर महीने की पहली तारीख को 1 गैस का सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। और उसके साथ जो मैंने कहा डठोरा उनको पक्का करके देंगे 1100 रुपये का, हर महिला को 1100 रुपये देने का काम करेंगे ताकि उनका डठोरा पक्का हो सके। वहीं जहां ये सारी बातें हैं, वहीं एक चीज और, जब हम परिवर्तन यात्रा के दौरान गए तो एक सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई वो है बिजली के मीटर। आपके जो बिल 500 रुपये का आता था वो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तक का बिल आने लग गए। और ये केवल ठगाठोरी है, क्योंकि इतना बिल अधिकारी आते हैं और रेट डाल के मनमाना उसके ऊपर जुर्माना लगा के और लोगों के पैसे वसूल करने का काम करते हैं। छोड़ आएंगे और आप सबके घरों में ऐसे मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज़्यादा का नहीं आएगा। ये भी आप सबसे वायदा है। वही एक वायदा माताओं बहनों से और है कि जिस तरीके से आप सब लोग राम का नाम लेते हो, किसी के घर में बैठते हो, कभी किसी दरवाजे में बैठते हो, तो आप सब लोगों को इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हर गांव में एक सत्संग भवन बना के देंगे ताकि मेरी माताएं बहनें वहाँ जाके आराम से अपना राम का नाम ले सकें। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई हैं, जो मूलभूत चीज़ें। उसके बाद हर गांव की एक अलग समस्या है। किसी गांव में पानी की समस्या है, किसी गांव में स्कूल की समस्या है, किसी गांव में सड़कों की समस्या है, किसी गांव में डिस्पेंसरी की, हॉस्पिटल्स की समस्या है। तो